ऊपर का हाथ सीधा रखिए और ऊपर की तरफ ट्विस्ट होते रहिए और फिर सांस बाहर, बिल्कुल ऐसे। हाथ नीचे ले आइए, दूसरी तरफ जाइए, टखने को पकड़िए और सांस अंदर। दाहिना हाथ ऊपर ले जाइए, आपको लोअर बॉडी में खिंचाव महसूस होगा, आपके हैमस्ट्रिंग में। कुछ बार और करेंगे। सांस बाहर, हाथ नीचे, दूसरी तरफ जाइए, सांस अंदर, बायां हाथ ऊपर। पैरों को मैट पर ठीक से टिका कर रखिए, सांस लेते रहिए, सांस बाहर नीचे, दूसरी तरफ, सांस अंदर, हाथ बाहर, सांस लेते रहिए। आखिरी बार, दूसरी तरफ आइए, टखने को ठीक से पकड़िए, सांस लेते रहिए और सांस बाहर। दूसरी तरफ जाएंगे, यहाँ भी करेंगे। छाती को ऊपर की तरफ खोलते रहिए, बिल्कुल ऐसे। सांस बाहर, दोनों हाथ सामने ले आइए, बिल्कुल ऐसे नीचे की ओर। आप देखेंगे कि मेरे पैर और हाथ एक लाइन में हैं। अगर आप यहाँ पहुंच नहीं पाते हैं तो घुटनों को हल्का सा मोड़िए और उंगलियों के बल आइए, ये भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सांस अंदर करके स्पाइन को खींच रहे हैं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कुछ देर रुकिए। अब जब आप ये कर रहे हैं, अपना वजन पैर के तलवों पर रखिए। मैं फिर बता रही हूँ, अगर हाथ नीचे ना टिके तो कोई बात नहीं, आप अपने हाथ कमर पर भी रख सकते हैं, ये भी आसानी से कर सकते हैं। और पैरों पर दबाव डालते हुए सांस अंदर, लंबी सांस लेकर ऊपर आइए। मुझे यकीन है आपके शरीर का निचला हिस्सा जवाब दे रहा है। थोड़ा सा और वार्म अप करेंगे। स्कंदासन लोअर बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है। उसके लिए पैरों में उतना ही अंतर रखेंगे और बाईं तरफ स्क्वाट कीजिए, ऐसे बैठ जाइए। दाहिने पैर को सीधा कीजिए, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप और नीचे जाना चाहें, अपनी एड़ी को पूरी तरह नीचे टिका दीजिए और उंगलियों की मदद से रुकिए। पीठ को सीधी रखिए। अब विरुद्ध दिशा में करेंगे। धीरे धीरे जाइए, एकदम धीरे। उंगलियों और जमीन के बीच का कांटेक्ट छूटने नहीं देना है। और बाएं पैर को सीधा कीजिए और दाहिनी एड़ी को नीचे दबाइए। अगर आपकी दाहिनी एड़ी जमीन को नहीं छूती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी रह सकते हैं। और इस पैर को ठीक से, मेरे इस पैर को देखिए, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और इसे एक और बार करेंगे। उंगलियों की मदद से इस तरफ आइए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए, मुमकिन हो तो दूसरी एड़ी नीचे टिकाइए और दूसरी तरफ, इस तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, पैर को पॉइंट कीजिए, पीठ को सीधी रखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलेंगे। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को चलाकर अंदर ले आइए। हमारा वार्म अप खत्म हो चुका है और देखिए अब हम बढ़ेंगे हमारी लोअर बॉडी का मेन वर्कआउट की तरफ। उसके लिए मैट के एक तरफ खड़े हो जाइए और हम शुरुआत करेंगे पहले राउंड से, हाथा सूर्य नमस्कार के। तो सूर्य नमस्कार करना शुरू करते हैं। पैर जोड़कर रखिए, कंधे पीछे रोल कीजिए, यहाँ सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते हुए हाथ सामने ले आइए नमस्ते पोजीशन में। सांस अंदर, लंबी सांस, हाथ पीछे ले जाइए और झुक जाइए। सांस बाहर, आगे झुक जाइए, सांस अंदर। अच्छे से सांस लीजिए। दाहिना पैर उठाइए, उसे दूरी पर रखिए, दाहिना घुटना नीचे रखिए, छाती को ऊपर उठाइए, सामने देखिए। सांस बाहर और प्लैंक में आ जाइए। ध्यान रहे कंधे और कलाई एक लाइन में है। घुटने, चिन और छाती को नीचे जमीन पर टिकाइए। यहाँ से सीधे हो जाइए। पैरों का पिछला हिस्सा मैट पर टिकाइए। कंधों को पीछे रोल कीजिए। सांस अंदर, कोबरा पोजीशन में आइए। पैर उंगलियों पर ले आइए। हिप्स को पीछे की तरफ उठाइए
और डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाइए। ऐसे यहाँ कुछ देर रुकेंगे, 2 बार सांस लेंगे। अगर आपको पैरों को इस तरह पेडल करना है तो एक एक करके पैरों से ऐसा कर सकते हैं। आप हैमस्ट्रिंग को रिलीज कर रहे हैं, मसल को रिलीज कर रहे हैं पैरों के पीछे से। ये मसल काफी जिद्दी है जो बहुत जल्दी कठोर हो जाता है। और यहाँ से सांस अंदर, दाहिना पैर पीछे, पीछे का घुटना नीचे, छाती ऊपर कीजिए। सांस बाहर, दूसरा पैर आगे। अगर हो सके तो आगे झुकने के बाद हाथों को नीचे टिकाइए और दबाइए। सांस अंदर, पैर जमीन पर अच्छे से टिकाइए। ऊपर आइए, हाथ ऊपर और पीछे झुक जाइए। सांस बाहर, हाथ सामने, नमस्ते पोजीशन में। बाईं तरफ करेंगे। सांस अंदर, लंबी सांस लीजिए, पीछे झुकिए। सांस बाहर, आगे झुकिए। और आप बाईं तरफ कर रहे हैं तो हम बायां पैर पीछे ले जाएंगे, दूरी पर नीचे रखेंगे और छाती को ऊपर उठाएंगे। सांस बाहर, प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। घुटने, चिन और छाती को नीचे ले जाइए। कोहनी शरीर से लगी हुई हो, सीधे हो जाइए। कंधे रोल कीजिए। सांस अंदर, कोबरा। पैर उंगलियों पर, सांस बाहर, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाइए। यहाँ कुछ देर रुकेंगे। हाथ नीचे दबा कर रखिए, उंगलियां दबा कर रखिए, पैरों को पूरी तरह नीचे रखिए। कंधे रिलैक्स कीजिए और सांस लीजिए, बिल्कुल ऐसे। सांसों को कभी भी रोककर मत रखिए, हर समय सांस लेते रहिए। और सांस लेते वक्त बायां पैर आगे ले आइए, दोनों हाथों के बीच और ऊपर देखिए। सांस बाहर छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे, आगे झुक जाइए। सांस अंदर, लंबी सांस लीजिए, पीछे झुकिए। सांस बाहर, हाथ सामने, नमस्ते पोजीशन में। यहाँ से हम वीरभद्रासन की तरफ बढ़ेंगे। फिर से मैट पर ऐसे खड़े हो जाइए। इस बार पैरों के बीच 4.5 फीट का अंतर रखिए। वीरभद्रासन के प्रकार लोअर बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद प्रकार हैं। हिप्स, हैमस्ट्रिंग और पैर। तो उसके लिए दाहिने पैर को दाहिनी तरफ मोड़ लीजिए। जब आप ऐसा कर रहे हैं, देखिए कि दाहिनी एड़ी और बायां पैर एक ही लाइन में हो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हम वॉरियर 2 से शुरुआत करेंगे या वीरभद्रासन 2 से। एक बार आपने पैरों को इस तरह रखने के बाद दाहिने घुटने को मोड़ लीजिए। जब आप दाहिना घुटना मोड़ रहे हैं, घुटने को एड़ी से बाहर ना ले जाएं, तो घुटना बिल्कुल एड़ी के ऊपर होना चाहिए। हिप्स अंदर रखिए। देखिए कि आपका शरीर बीच में है। उस पैर को अच्छे से दबा कर रखिए और सांस अंदर, हाथ बाहर। दाहिने हाथ की उंगलियों की तरफ देखिए। सांस अंदर और होल्ड कीजिए। आपको लग रहा होगा कि आपकी लोअर बॉडी काम कर रही है। लोअर बॉडी कह रही है हेलो। एक वीर की तरह महसूस कीजिए। सांस लेते रहिए। और अब यहाँ एक वेरिएशन करेंगे। दाहिना हाथ दाहिने थाई के साथ, हथेली ऊपर की तरफ, बायां हाथ दाहिने तरफ ले जाइए। सामने देखिए। इस हाथ को खींच कर रखिए जैसे कि कोई आपको खींच रहा हो। सांस लेते रहिए, कंधों को रिलैक्स कीजिए और सांस लेते हुए बीच में आ जाइए। इस तरह से दाहिने घुटने को सीधा कीजिए, दाहिना पैर सीधा कीजिए और बाएं पैर को बाईं तरफ मोड़िए। बाएं घुटने को मोड़िए। देखिए कि घुटना और एड़ी एक ही लाइन में है। ऐसे खड़ी होने के बाद सांस अंदर, हाथों को खोल दीजिए और नीचे दबाइए। हिप्स को नीचे दबाइए। पैर काम कर रहे हैं उसे महसूस कीजिए और बाएं हाथ की उंगलियों की ओर देखिए। वीरभद्रासन। इस आसन का नाम बहुत ही महान वीरभद्रा के नाम से रखा गया है।
तो जब ये आसन करेंगे तो महसूस कीजिए आप एक वीर की तरह हैं। अब वेरिएशन करेंगे। बायां हाथ बाईं थाई पर रखिए और सांस अंदर लीजिए, लंबी सांस। दाहिना हाथ बाईं तरफ पूरी तरह ले जाइए। थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और। हिप्स का खुलना महसूस कीजिए दोनों पैरों पर और वहीं रहिए, सामने देखते रहिए और लंबी सांस लीजिए, ऊपर आइए। देखिए मेरा पैर बिल्कुल हिला नहीं, घुटना अभी भी मुड़ा है और अब मैं उसे सीधा कर रही हूँ। पैर सीधा कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, पैरों को चलाकर अंदर लाइए और पैरों को ऐसे हिलाकर ढीला कीजिए। पैरों को थोड़ा आराम दीजिए और अब हम अगले आसन पर जाएंगे, दूसरा वीर। ठीक है, फिर से मैट के एक तरफ जाएंगे और इस बार दाहिना पैर जितना हो सके उतना पीछे ले जाइए। ठीक है, तो मैंने लगभग पूरा मैट कवर कर लिया है। दाहिना पैर पीछे ले जाइए और अगर आप मेरा दाहिना पैर देखेंगे वो जमीन पर पूरी तरह टिका हुआ है, 45 डिग्री एंगल बनाया है। मेरे दोनों हिप सामने की तरफ हैं, ये जरूरी है। अब हम वीरभद्रासन ही कर रहे हैं, लेकिन वीरभद्रासन 1। आगे का पैर 90 डिग्री मोड़िए। देखिए कि घुटना और एड़ी एल शेप बना रहे हैं या 90 डिग्री बना रहे हैं। हम बाएं पैर पर खिंचाव महसूस करेंगे। पीछे का पैर अच्छे से टिका कर रखिए, सांस अंदर, हाथ ऊपर ले जाइए और यहाँ रुकिए। हिप्स पर बैठ जाइए और टेल बोन अंदर लीजिए। तो आपको ये बाहर नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये अंदर रखना है, बिल्कुल ऐसे। हाथ ऊपर रखिए, ऐसे ही रहिए। हिप को नीचे ले जाइए, थोड़ा और नीचे। सांस लीजिए। मुझे आशा है आपको भी महसूस हो रहा है। सांस लीजिए, पीछे का पैर अच्छे से टिकाइए। आप चाहे तो हाथों को नमस्ते करके रख सकते हैं और ऊपर देखिए अगर आपको ठीक लगे तो। और आगे का पैर सीधा कीजिए, हाथ कमर पर रखिए। फिर से आगे का घुटना मोड़िए और पीछे का पैर आगे ले आइए। तो अब बाएं पैर से करेंगे वीरभद्रासन 1। उसके लिए बायां पैर लीजिए, उसे उठाकर जितना हो सके पीछे ले जाइए। आगे का घुटना मोड़िए ताकि घुटना और एड़ी एक लाइन में रहे। हिप नीचे की ओर ले जाइए और जब आप तैयार हो, सांस अंदर, हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधे। दाहिने थाई को नीचे रखिए, बिल्कुल ऐसे। सांस लीजिए, आपके सामने देखिए, ऐसे ही रहिए। पीछे के पैर से घुटने में खिंचाव महसूस कीजिए। पीछे का पैर अच्छे से सीधा करके रखिए, बिल्कुल ऐसे। अगर आपको ठीक लगे तो हाथों को नमस्ते में जोड़िए। सर पीछे की ओर झुकाइए, पैर बिल्कुल मजबूत। सांस लीजिए और हाथों को नीचे ले आइए। घुटना अभी भी मुड़ा है और पीछे का पैर आगे ले आइए। अब अगला करेंगे। फिर से मैट पर पैर फैलाकर इस तरह खड़े हो जाइए। हम करने वाले हैं सुमो स्क्वाट। हिप्स, इनर थाई, आउटर थाई और काफ मसल्स के लिए ये बहुत अच्छा है। तो दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलिए। आप जितना हो सके उतना बाहर की तरफ खोलिए, बिल्कुल ऐसे। टेल बोन अंदर की तरफ रखिए। यहाँ सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, घुटने मोड़िए, नीचे जाते रहिए। जब आप यहाँ कुछ महसूस करेंगे तब समझिए ये आसन काम कर रहा है। हाथों का क्या करेंगे? उन्हें कंधों पर रखेंगे। ऐसे ही रहिए, नीचे जाते रहिए। पैर में आप जो महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करते रहिए, उसका अनुभव कीजिए, उसे सहन कीजिए। आपकी लोअर बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा है। ग्लूट्स, हिप्स, इनर थाइस, काफ मसल्स सबके लिए अच्छा है। अभी सारी मसल्स में आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। और सांस अंदर, ऊपर आ जाइए। इसे एक और बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, घुटने बाहर की तरफ रहेंगे, यहीं रहिए। और अगर आप खुद को थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हैं तो एड़ी को ऊपर उठाइए, हल्का सा, लेकिन हिप्स को मत उठाइए। हिप्स नीचे ही रहेंगे, एड़ी ऊपर, वहीं रुकिए। सांस लीजिए। अगर आप थोड़े हिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो ठीक है। एड़ी नीचे कीजिए, सांस अंदर,
ऊपर आ जाइए, हाथ खोलिए, पैरों को चलाकर अंदर लाइए, पैरों को थोड़ा हिलाइए और अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। हम करेंगे ट्री पोज या कह सकते हैं वृक्षासन। उसके लिए पैरों को जोड़कर रखिए, एक पैर को नीचे दबाकर रखिए। मैं बायां पैर नीचे रखूंगी, दाहिने पैर को टखने पर पकड़कर इनर थाई पर टिका दूंगी। हाथों को जोड़ेंगे, नमस्ते करेंगे। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, अगर आपका पैर पूरी तरह ऊपर नहीं आता, तो आप आसानी से पैर को काफ पर रख सकते हैं, शिन बोन पर। ये भी बिल्कुल सही होगा। तो अपना लेवल जानिए, आपसे जितना हो सके मैं ऊपर रखूंगी। नीचे का पैर मजबूत है। अगर आप थोड़ा हिल रहे हैं, फिर भी हार मत मानिए। आपको क्या देखना है? आपको मजबूत रहना है, स्टेबल रहना है। ऐसे ही आप लोअर बॉडी को मजबूत बना पाएंगे। हाथों को नमस्ते में जोड़िए, नजर एक जगह पे टिकी हुई है, सांस लीजिए, स्पाइन सीधा रखेंगे, कंधे पीछे। सांसों को आपको शांत करने में सहायता कीजिए, मन को भी अपने आसन पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता कीजिए और धीरे से हाथ खोलिए और पैर भी खोलिए। दूसरे पैर पर जाने से पहले नीचे वाला पैर हिलाकर रिलैक्स कर लीजिए और अब दूसरे पैर से करते हैं। नीचे के पैर को स्थिर कीजिए, ध्यान रहे नीचे का पैर आधार है, तो अगर आप उसे ठीक से नहीं रखेंगे तो अपर बॉडी भी हिलने लगेगी, तो इसे आपको मजबूत रखना है। बायां पैर लीजिए, टखने को पकड़िए और पैर को इनर थाई पर टिका कर रखिए। आपको जो आसान लगे वो वेरिएशन कीजिए। हाथों को नमस्ते में जोड़िए, नजर को एक जगह पर टिकाइए और सांस लीजिए। आंखें बिल्कुल सीधी और केंद्रित रहेंगी। आपके कंधे रिलैक्स्ड हों। नीचे के पैर पर तनाव महसूस कीजिए और धीरे से हाथ खोलिए, पैर खोलिए और नीचे के पैर को हिलाइए। मैं जानती हूँ आप काफी देर से खड़े हैं, तो चलिए अब हम मैट पर बैठ जाते हैं पूरी तरह से, लेकिन हाथ और पैरों पर आ जाएंगे। तो इस पोजीशन में घुटने और हिप्स एक ही लाइन में है, कंधे और कलाई एक लाइन में है, पैरों की उंगलियों पर आएंगे और हिप्स को पीछे ले जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में। अब तक आपके पैर अच्छी तरह से वार्म अप हो चुके हैं, तो आप घुटनों को सीधा कर सकते हैं, एड़ी नीचे रखिए, छाती थाई की तरफ ले जाइए, इस तरह हथेलियों को दबाकर रखिए। कुछ देर ऐसे रहेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, सांस अंदर लेंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, टॉर्सो को थाई के पास ले जाएंगे और फिर एड़ियों को नीचे रखेंगे। एक और बार करेंगे। हम यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जब एड़ियों को उठाते हैं उन्हें एकदम ऊपर उठाइए। आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको हिप्स को ऊपर ले जाना है, बिल्कुल इस तरह से। अब आपको बॉडी से उल्टा वी बनाना है और फिर एड़ियों को नीचे ले जाइए, ऐसे। सांस अंदर लीजिए, दाहिना पैर ऊपर ले जाइए आसमान की तरफ और सांस बाहर, दाहिना पैर वापस लाइए लंज पोजीशन में, दोनों हाथों के बीच में। यहाँ से पहले देखिए कि घुटना और एड़ी एक लाइन में है और धीरे से दाहिने थाई पर आ जाइए। आपको हिप फ्लेक्सर में, क्वाड्रिसेप में बहुत कुछ महसूस हो रहा होगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, या अगर आप थोड़ा और करना चाहते हैं तो हाथों को ऊपर ले जाइए और वहां रुकिए। हिप्स को नीचे रखिए, हाथों को ऊपर खींचते रहिए, सांस लीजिए, छाती को ऊपर ले जाइए, सामने देखते रहिए,